बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लामिक हब ऑफिशियल का ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर, बेसिकली इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि आपको पता चल जाए आप पर कोई जादू है, बंदिश है, नज़र है, सहर है, असरात हैं, या आप पर किसी ने कोई तावीज़ करवाए हैं, या आपका कोई और मसला है। दूसरा इस बात को जानना होता है कि आपका मसला क्या है और उस मसले की वजह क्या है, जिस वजह से वो मसला हुआ है वो मसला भी आपको बताया जाता है। तीसरा एक फ़ायदा इस्तिखारा का ये भी है कि आपको ये बताया जाता है कि आपके इस मसले का हल किस वजीफ़ा से मुमकिन है। बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारी मिसाल उस बीमार की तरह है जो एक मेडिकल स्टोर में जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ उठा कर खाता है कि चलो किसी से तो आराम आ जाए। तो एक दो मेडिसिन उसमें फ़ायदेमंद होती हैं, बाकी सब से नुकसान होता है। इसी तरह वज़ाइफ तो करते हैं, अक्सर वज़ाइफ लड़ जाते हैं। अक्सर लोगों के वज़ाइफ के मसाइल की वजह ही वज़ाइफ बन जाते हैं, क्योंकि अक्सर शिरकिया वज़ाइफ हैं, अक्सर वो वज़ाइफ हैं जिनका ताल्लुक़ ही मसाइल से नहीं होता। तो इसलिए हमें बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। तो इस्तिखारा का फ़ायदा ये है कि आपका मसला पता चल जाता है और ये भी बता दिया जाता है कि आपके इस मसला के लिए कौन सा वजीफ़ा, कौन सा अमल बेहतर रहेगा। जब आप उसको करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो जाता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे इस्तिखारा करवाया है, शोहर वापस नहीं आ रहा, अमल किया 10 दिन में शोहर वापस आ गया, और कारोबार का मसला बना हुआ है, अब लग ये रहा है कि जादू है, बंदिश है, असरात हैं, लेकिन मसला कोई और निकला, दिल दुखाया हुआ तो उससे माफ़ी मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसला हल फरमा दिया। इसी तरह लगता ये है कि असरात हैं, जादू है, तावीज़ है, लेकिन मसला क्या है, मसला है नज़र लगी हुई है। अब नज़र का इलाज किया, वो मसला हल हो गया। तो असल ये है कि मैंने इस्तिखारा सेंटर क्यों स्टार्ट किया है, अमलियात के लिए नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ उन लोगों को जो अमलियात सेक्शन की तरफ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बंदा ख़ुद अपना इलाज कर ले, लेकिन कम से कम बीमारी तो पता हो, आपको मसला तो पता हो, आपका मसला क्या है। तो इस्तिखारा बेसिकली आपका मसला जानने के लिए है कि आपका मसला असल है क्या। जब आपको अपना मसला पता चल जाए, फिर उसके रिलेटेड जब आप वज़ाइफ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा भी होगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। अभी हमने जिनका इस्तिखारा किया है, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, और इनका मसला क्या था, ना इन पे जादू था, ना बंदिश थी, ना नज़र बद थी, ना असरात थे। इनका सिर्फ मसला ये था कि इनके घर में जो खाना बनता है उस खाने को बनाते हुए गुनाहों की बहुत ज़्यादा कसरत की जाती, उसकी वजह से घर में बहुत बेबरकती। आप ख़ुद भी देख लीजिए, मिसाल के तौर पे खाना बनाते हुए म्यूज़िक सुना जा रहा है या खाना बनाते हुए, तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पकड़ होती है। तो वैसे वो नमाज का एहतमाम भी कर रहे हैं, सारे अमाल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हो रहे थे जिनकी वजह से उनके हालात थे कि रिज़्क़ में भी तंगी थी और औलाद भी हर वक्त बीमार और बहुत से मसाइल। तो उन मसाइल से निकलने के लिए जो हमने रिकमेंड किया, जिन वज़ाइफ को, जिन अमाल को उनके करने से अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिकमेंड कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है, और मुझे अल्लाह की ज़ात आली से 100% यकीन है कि इनका मसला भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा, जैसे बाकी सब का हल हो रहा है। तो आपको भी मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप हमसे रब्ता कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और हमसे इस्तिखारा करवाइए। इस वक्त 99%, मैं मेडिकल की मिसाल देता हूँ, 100 में से 50 डॉक्टर हैं जो फ़जूल टेस्ट करवाते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। 1-2 टेस्ट की ज़रूरत होती है, करवाते 20 टेस्ट हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं। लेकिन अमलियात के मैदान में 100 में से 99% लोग वो झूठ बोलते हैं, आपको जादू, बंदिश, असरात और ये सब कुछ बताकर आपको ज़लील करते हैं, हालांकि ऐसा होता कोई नहीं है। असल में वो इस्तिखारा करते ही नहीं हैं। ख़ास तौर पे ये जो मुफ्त में जो बेसिकली इस्तिखारा करने वाले हैं, ये तो इस्तिखारा करते ही नहीं, क्योंकि जब इस्तिखारा किया जाता है तो मुवक्किलात की तरफ से एक अमाउंट बताई जाती है जिसको सदका करना लाजमी होता है, वरना असरात आते हैं। जो बंदा वो सदका दे नहीं रहा, ये समझ जाएं कि ये बंदा इस्तिखारा कर ही नहीं रहा। खैर, अगर आप वाकई अपना मसला जानना चाहते हैं, उसका हल चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।